जय मसीह की। हमें इतनी खुशी हुई कि आज हम इस समय आपके साथ अम, प्रभु में आज हम आपके साथ भेंट कर सकें। और हम इन दिनों में, ये लॉकडाउन के दिनों में, हम और भी इस प्रभु के साथ ये समय बिता के प्रभु को स्तुति और आराधना करके और उनमें खुशी मना सकते हैं। उदास न हो मेरे प्यारे भाई बहनों, उदास न हो, क्योंकि प्रभु ने, हो सकता है कि प्रभु ने यह समय हमको दिया है ताकि हम उनके साथ ये भेंट करें। चलो आज मैं एक छोटा सा प्रभु का वचन लेके आपको देती हूँ। अपन प्रभु के वचन को देखते हैं। हम मार्कुस के 7वें अध्याय में, चलो हम पढ़ते हैं 24 वचन से। जो ये पढ़ने के पहले मैं बताती हूँ कि ये जो अपन पढ़ने वाले हैं ये एक स्त्री के बारे में है और ये स्त्री के विश्वास के बारे में है। आप जानते हो कि यहूदियों ने स्त्रियों को उन दिनों में, अभी नहीं, उन दिनों में स्त्रियों के बारे में बहुत नीचा समझते थे उन्हें, कि स्त्री मतलब पुरुष के सामने कोई बात नहीं कर सकते थे, कि वो आराधना की जगह में उठ के कुछ नहीं कह सकते थे, कि स्त्री मतलब बिल्कुल बाहर घूम नहीं सकती थी, और ये स्त्री के बारे में अच्छा नहीं समझते थे। तो ये स्त्री का जो विश्वास था वो बहुत ही अद्भुत विश्वास था। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ये स्त्री के विश्वास के बारे में हमें बताते हैं, हमारे लिए एक उदाहरण जैसे है। तो इन लॉकडाउन के दिनों में ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें। तो हम थोड़े वचन देखेंगे कि अभी हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह गलीली के जगह से चले गए हैं और ये जो साइदा और के देशों में वो वहाँ चल रहे हैं, सूर और साइदा के देशों में। और वहाँ पे वो एक घर में जाके, हम 24 वचन को देख रहे हैं कि वो घर में वहाँ जाके वहाँ पे थोड़ा विश्राम करने के लिए गए थे और ये सोचते थे कि मैं वहाँ छिप जाऊँगा। पर यहाँ लिखा हुआ है, परंतु वह छिप न सका और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। वह यूनानी और साइरोफिनी की जाति की थी। उसने उससे विनती करी कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दो, क्योंकि लड़के की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। प्रभु ये स्त्री को ये कह रहे हैं कि तू एक कुत्ती है, तो ये मैं लड़कों का खाना लेके तुझे कैसे दूंगा। पर वो स्त्री ने छोड़ा नहीं, उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी को चूर चूर खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरे बेटी से निकल गई। उसने अपने घर आकर देखा कि वह लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। हालेलुया! इतनी अद्भुत बात है कि प्रभु को इतना अधिकार था कि जैसे एक शब्द से वो दुष्ट आत्मा बिल्कुल निकल गई है। तो ये प्रभु ने क्या कहा कि ये इस स्त्री से बोला कि इन शब्दों के लिए मैं कहता हूँ कि तू चली जा, क्योंकि आप तुम्हारी लड़की से ये दुष्ट आत्मा निकल गई है। हालेलुया! ये जो दुष्ट आत्मा है तेरे लड़की में, ये निकल गई है। तो हम ये इन शब्दों से हम ये क्या समझते हैं इससे, कि ये जो विश्वास था इस लड़की, इस स्त्री का, ये बहुत अद्भुत विश्वास है, बहुत अनोखी विश्वास है। ये विश्वास हमें भी चाहिए। प्रभु जी ने इसे देखकर, जैसे वो अपन ये घर में आए तो ये सीधे ये घर के अंदर भाग गई। इसने किसी को पूछा भी नहीं कि मैं जाऊं, प्रभु से मुझे अपॉइंटमेंट मिलवा दो, कुछ नहीं कहा इसने, किसी से भी अपॉइंटमेंट नहीं मांगा, सीधे प्रभु के साथ भागी और प्रभु के चरण पर गिर गई और ये रोने लगी मेरे ख्याल से, और ये बोलने लगी, दाऊद के जो बेटे हैं आप, मुझ पर दया रखो।
दाऊद के जो, इसको कैसे मालूम? ये तो यहूदी थोड़ी थी, इसको प्रभु के वचन थोड़े मालूम थे। इसको कैसे मालूम कि ये प्रभु हैं, ये परमेश्वर हैं? ये लोग तो मूर्तियों की पूजा करते थे। ये लोग यहोवा पर तो विश्वास नहीं करते थे, पर इसने सुनी है, विश्वास वचन में लिखा हुआ है, ये चर्चा को सुन रही थी कि यहाँ पे यीशु मसीह आएगा और यीशु मसीह को दुष्ट आत्मा पर अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। अभी तो वो कहने लगी कि हाँ, तो आप ये ठीक तो कह रहे हैं कि जो रोटी है वो यहूदियों के लिए है, मेरे लिए तो नहीं है। पर ऐसे भी हो सकता है ना कि जब यहूदियों मेज पर बैठ के खा रहे होते हैं तो ये जो रोटी नीचे गिरेगी, टुकड़े रोटी की टुकड़े नीचे गिरेगी, तो ये जो पालते हुए कुत्ते हैं, जो आप पालते हैं, वो भी तो खा लेते हैं ऐसे। तो ये कह रही थी, आप ठीक कह रहे हैं कि चंगाई तो अपने यहूदियों के लिए है, पर हमको भी तो थोड़ा सा भाग दे दो, हमें भी तो थोड़ा सा भाग दे दो। तो ये कह रहे थे कि मुझे भी तो ये थोड़ा सा भाग दे दो। और प्रभु ने ये इसकी जो विश्वास को देखा, इससे वो कहने लगे, देख स्त्री, आपकी बेटी जो है उसकी चंगाई हो गई है, क्योंकि तेरे विश्वास इतना था तेरा विश्वास। अब हम ये विश्वास के बारे में देखते हैं। ये जो विश्वास था, ये स्त्री को अपने आत्मा में ये उसे मालूम था, ये प्रभु परमेश्वर हैं, ये महान हैं, ये सबसे ऊपर है, इनका नाम सबसे ऊपर है, तो मैं इनके सामने बिल्कुल समर्पित करूंगी, तो ये ठीक बात है। इसका विश्वास इतनी उसकी आत्मा ने इसे बताया, उसके आत्मा ने ये बताया कि ये मेरा प्रभु है। दूसरी बात ये है कि इसके विश्वास जो है, ये जब कठिनाइयों में होता है, कठिनाइयों में विश्वास हमारा और सख्त होना चाहिए, और सख्त होना चाहिए। जब हम कठिनाइयों में जाते हैं तो हम बिल्कुल ढीला पड़ के हमें गिरना नहीं चाहिए, हमें और विश्वास में सख्त होना चाहिए। जैसे परमेश्वर कह रहे थे कि मैंने जो रोटी है, ये जो मैं रोटी यहूदियों को दे रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। पर ये कह रहे, इसका विश्वास इतना था कि मैं परमेश्वर को कैसे मांगूंगी तो परमेश्वर ज़रूर मुझे देगा। तीसरी बात ये देखते हैं कि जब हम विश्वास से आगे बढ़ते हैं, हमारे चारों ओर जो हैं, हमारे विश्वास के देखकर वो भी उनके आत्मा में बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। जब हम हमारे विश्वास में घट जाते हैं तो हमारे साथ जो लोग हैं, हमारे संतान के, हमारे चारों ओर जो लोग हैं, वो भी उनके विश्वास में घट जाएंगे। तो विश्वास जब हमारे अंदर है, वो केवल हमारे लिए नहीं है वो रोशनी, ताकि पूरे जो हमारे साथ हैं सबके लिए ये रोशनी है, ये विश्वास की जो रोशनी है। चलो और देखते हैं विश्वास के बारे में कि जब हम विश्वास करते हैं, हमें इतने प्रभु के सामने आके हमें समर्पित करना है अपने आप को। घमंडता के साथ प्रभु के सामने हम नहीं आ सकते। प्रभु जी, मैं यहूदी नहीं हूँ, यूनानी हूँ, आप जानते हो ना यूनानी कितने उच्चित लोग हैं, ये नहीं कह सकते। हम आके प्रभु के, हमें मालूम है प्रभु महान हैं, हम तो कुछ नहीं है प्रभु के सामने। हमें अपने आप को समर्पित करके घुटनों पे आके अपन के पापों को बिल्कुल प्रभु की से माफ़ी मांगकर उनके लहू से हमें धुल जाता है, धुल कर अब प्रभु से मांगे। तो प्रभु ने कहा, जब तो टूटे दिल से मेरे पास आएगा तो मैं ज़रूर तुझे चंगाई करूँगा। और देखते हैं विश्वास के बारे में कि जब विश्वास होता है तो ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा, ये जो मैं रोटी है मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं यहूदियों को दूंगा, यूनानी के लिए थोड़ी मैं रोटी लाया हूँ।
पर इसने हारा नहीं, इसने विश्वास नहीं हारा। वो कहते रहे, प्रभु मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे। और जब हम विश्वास रखते हैं, अंत तक जब हम विश्वास रखते हैं, हमें मालूम है कि जो चंगाई मिलेगी बड़ी 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 चंगाई होगी, बिल्कुल महान चंगाई होगी, बिल्कुल अनोखी चंगाई होगी, ताकि हमारा जीवन ही बदल जाएगा। हालेलुया। अब आए प्रभु के सामने, प्रभु के सामने आए और प्रार्थना करें। चलो मेरे भाई बहनों, प्यारे प्यारे प्रभु, आप इतने महान हो प्रभु। मैं पूरे दर्शकों को आपके सामने बिल्कुल दे देती हूँ प्रभु, ताकि आप एक एक जन को अपने हाथ से छुएं, उन्हें चंगाई दें, उनके ज़िंदगी में एक बदलावट दें प्रभु, इनके साथ रहें। यीशु मसीह के नाम से मैं ये मांगती हूँ, आमेन आमेन। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया।